दिल्ली में कांटेक्ट किया, जितने भी नंबर हमारे पास है, मेरे बेटी भी अभी भी लगी हुई है, वो कोई पे भी सीट नहीं मिला, तो यहाँ पे आने के बाद भी ये हाल है। के पास में बेड कम पड़ रहे हैं, वेंटिलेटर की सुविधा भी नहीं हो पा रही है अभी। मतलब उन्होंने कहा तुम तुरंत जल्दी से ऑक्सीजन चढ़ाने का व्यवस्था करो, जैसे भी करती हो करो, हॉस्पिटल में ले जाओ, जिस हॉस्पिटल में भी जगह मिलती है वहां लेकर जाओ। In June 2020, the UP government gave permission to 4 private hospitals in Gautam Budh Nagar, allowing them to go ahead with COVID treatment. These hospitals included Fortis, JP, Kailash and Yatharth Hospital. A year later, News Laundry decided to go on the ground and do a reality check as to how prepared these private hospitals are to face the second COVID wave. 65-year-old Ajay is a sailor. He brought his wife to Kailash Hospital in Greater Noida 2 days ago. She is now on oxygen support. पेशेंट का हालत बहुत ही ख़राब था, ऑक्सीजन लेवल 56 तक पहुंच गया था। तो उसके बाद मैंने वो रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन लोगों ने ओरल सपोर्ट तो एक दे दिया इनिशियल कि ठीक है, लेकिन एडमिट किया रात को 11:30 बजे जाके, ठीक है। फिर मेरे बोला आप घर चले जाइए, तो मैं घर चला गया रात को। उसके बाद आज सुबह आने के बाद ये लोग और मेरे को बताया गया था कल सुबह बेड में आपको शिफ्ट कर देंगे, लेकिन ये लोग सुबह जब मैं आया 11 बजे तक कोई बेड में शिफ्ट नहीं किया। बोले कि पेशेंट की हालत अभी बेड में शिफ्ट करने लायक है नहीं और हमारे पास बेड है भी नहीं है। तो ये कैसी बात हुआ? कल अपने बोला था कि सुबह कर देंगे, अभी अपने बोल रहे हो कि अभी मेरे पास बेड भी नहीं है। Ajay's family went to several hospitals in Delhi before coming to Noida. Here at Kailash Hospital, they were told by the staff to sign an undertaking. Ajay refused. उसने एक एप्लीकेशन लिखा, डॉक्टर ने, जो ड्यूटी डॉक्टर है यहाँ पे इमरजेंसी में, बोले कि देखिए आपका पेशेंट को एडमिट कराया गया था, लेकिन अभी वेंटिलेटर अगर ज़रूरत पड़ेगा जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद हम हाथ खड़ा कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे और आप साइन कर दीजिए। मैं बोला सर ये क्या, ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है, आपने साइन करा रहा हो, आप पहले से ही ये अजूम करके, आप डॉक्टर हो, आपको कम से कम ये तो सपोर्ट देना चाहिए ना, इतनी बड़ी हॉस्पिटल है। और कल आपने बताया था, बोले नहीं आप साइन करिए इसमें कि हम जिम्मेदारी नहीं है, अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास अभी नहीं है। Relatives are having to run from pillar to post, trying to find medical oxygen while COVID patients gasp for breath. A deep sense of despair pervades. Divakar brought his 83-year-old father to Kailash Hospital, a designated facility for critical COVID patients. Divakar is desperately trying to source remdesivir injection from Cipla. जो गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है एम्बुलेंस प्रोवाइड करने का, वो तो काफ़ी अच्छा है। आप अगर उनको कॉल करते हो तो वो आपको कोई ना कोई हॉस्पिटल रेकमेंड करते हैं और आप हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल की अपनी मैनेजमेंट है कि वो पेशेंट को कैसे मैनेज करता है। और कई जगह पे जो है वहाँ पे सिर्फ बेड लगा दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स इतने अच्छे नहीं हैं, दे आर नॉट सो क्वालिफाइड, स्टाफ इतना अच्छा नहीं है। You can see ambulances outside the JP Hospital's emergency ward. Each ambulance has a COVID patient waiting their turn to get into the hospital. Some patients are waiting in private vehicles as well. Unable to find a bed in Delhi's Ganga Ram and BL Kapoor hospitals, Anuradha took her husband to Aligarh. A day later, she got him admitted at JP when a bed became available. हॉस्पिटल में ले जाओ, जिस हॉस्पिटल में भी जगह मिलती है वहाँ लेकर जाओ। अब किसी में जगह नहीं मिल रही थी, बहुत परेशान हो रहे थे, तो फिर अलीगढ़ ले गए हम एक दिन के लिए अलीगढ़ लेके गए, फिर उसके बाद में यहाँ लेके आ गए हैं। We weren't getting a bed in NCR region for straight away. Then we got a bed in Aligarh, but like कोई छोटा हॉस्पिटल था। उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे बेड कंफर्म हुआ, तब यहाँ पर आ गए थे। बट स्टिल लाइक प्रॉब्लम अब इस टाइम पे बेड की नहीं है, बिकॉज हमें मिल गया है। बट इशू इज़ कि कोई कांटेक्ट नहीं है इतना इजीली डॉक्टर से कि व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट शुड लाइक वी आर नॉट इन्फॉर्म पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, कौन सी मेडिसिन मिल रही हैं, क्या टेस्ट हो रहे हैं, अगर एक दिन नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। Manoj is a railway employee. He rushed from Gwalior to Agra after his elder brother fell ill. He had got his first shot of Covishield vaccine a few days ago. Now he's struggling to even get a unit of plasma. क्योंकि उनका ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी और ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जा रहा था, तो हमने आगरा में एडमिट कराने की काफ़ी प्रयास किए, पर वहाँ पे सभी बेड ऑक्यूपाइड थे, एंट्री मिल नहीं रही थी। फिर यहाँ पर दिल्ली के लिए हमारे एक डॉक्टर हैं रिलेटिव,
उनसे बात हुई, राम मनोहर लोहिया, वहाँ पे हम लोगों ने रात ही में लेके आ गए उनको। पहले से इम्प्रूवमेंट है, पर प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट बताई है डॉक्टर ने, पर प्लाज्मा हम काफ़ी सर्च किए जितनी ब्लड बैंक वगैरह में सब जगह पे, पर प्लाज्मा नहीं अभी मिला है उनको। 2 यूनिट की रिक्वायरमेंट थी, 1 यूनिट हम मथुरा मिल गया था एक ब्लड बैंक में, तो वहाँ से ले आए। 2nd यूनिट अभी हम 2 दिन से सर्च कर रहे हैं, पर अभी कहीं भी कोई भी, जितनी भी हेल्पलाइन है, जितने भी नंबर्स हैं, कि जितनी वेबसाइट हैं कि यहाँ पर रजिस्टर करो, सब जगह रजिस्टर करके देख लिया, कोई हेल्प नहीं है प्लाज्मा के लिए। This is Yatharth Super Speciality Hospital, another private hospital entrusted with COVID care. As people line up for antigen tests at the hospital, this patient was shifted out. Reason? The hospital didn't even have a ventilator. करीब 8 दिन से भर्ती थे यहाँ। अब इनका कहना यह है कि यहाँ हमारे पास में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। तो अब कहाँ लेकर जा रहे हैं सर आप ये इनको? इनको बिस्रक लेके जा रहे हैं। अब बिस्रक इनकी अपनी यूनिट है या किसी दूसरे के अंदर, हमें इसकी जानकारी नहीं है। In the last few days, relatives of patients at all 4 of these hospitals have posted SOS messages on Twitter. Clearly, the healthcare system is under extreme stress. It seems the authorities didn't learn much from the first wave of the pandemic last year and failed to prepare for what was to come. So today, the situation continues to worsen by the day.